Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of class 3rd maths chapter Smart Charts. ये जो चैप्टर है आपका, आज इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, कुछ वर्कशीट्स केवी की हम लोग करने वाले हैं. चैप्टर इससे पहले आपको पढ़ा दिया गया है, होपफुली समझ में आ गया होगा. बहुत ही इजी चैप्टर है. कुछ पिक्चर से, कुछ ग्राफ से, कुछ आपकी टेबल से आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढ के बस क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं. तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम में इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. इसके बाद इसकी क्विज आएगी, तो किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें. इसके लिए वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट वर्कशीट, रीड एंड राइट द नंबर फॉर द गिवन टेलीमार्क. टेलीमार्क क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए. ये टेलीमार्क्स होते हैं 1, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज 2, 3, 4. लेकिन 5 में आप 5 लिखते नहीं है, यहाँ पर 5 में इसको कट कर देते हैं. ये 5 का एक ग्रुप माना जाता है. तो अगर मैं कोई भी टेलीमार्क लिखती हूँ, सपोज करिए मैंने ऐसे लिखा और मैं कहूँ कि इसको पढ़ के बताइए ये क्या लिखा है. नंबर्स को जो आपके स्मार्ट चार्ट वाले चैप्टर में हम इस तरीके से लिखते हैं. तो दिस इज 5, 5 एंड 5. 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 एंड 3 18. तो आप कहेंगे ये 18 लिखा हुआ है. तो एक तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज 5, क्योंकि 4 के बाद 5th में हम लोग कट लगा देते हैं. दिस इज 4, क्योंकि इसमें 4 लाइन्स है, 1 2 3 4. दिस इज 5 6 7 8, ये 8 लिखा है. दिस इज 5 + 5 10, 10 + 2 12. ओके, तो सबसे पहले तो आपको टेलीमार्क को नंबर में कन्वर्ट करना आना चाहिए. आगे आते हैं, ड्रॉ टेलीमार्क फॉर द फॉलोइंग नंबर्स. इन नंबर्स के लिए टेलीमार्क लिखिए. 7. अब हो सकता है एग्जाम में आपको टेलीमार्क बनाने के लिए भी आ जाए. 7 को आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 5 का एक ग्रुप और 2 नंबर्स एक्स्ट्रा. 14 को 5 + 5 10 + 4 1 2 3 4 14. 14 को आप इस तरीके से लिखेंगे टेलीमार्क के फॉर्म में. ओके, टेलीमार्क समझ में आ गए. आगे आते हैं. नेक्स्ट इज अमन, बानू, श्रेया एंड तरुण मेजर द लेंथ ऑफ देयर ईयर्स. उन्होंने अपने कान की लेंथ नापी. दे स्टिक अप द ईयर्स स्ट्रिप्स एज शोन बिलो. उन्होंने अपनी स्ट्रिप जो है कान वाली वो ऐसे रख दी है यहाँ पर. ये सेम क्वेश्चन आपका आई थिंक हेड नापने वाला था एनसीईआरटी में. तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है. एज इट इज एनसीईआरटी का जनरली नहीं आता, टीचर्स थोड़ा सा चेंज कर देती है. जैसे वहां पर हेड का था, आपको ईयर का दे दिया. हैंड का भी दे सकती है. तो अमन की स्ट्रिप ये है, भानु की ये वाली स्ट्रिप है, श्रेया एंड तरुण. डैश हैज लॉन्गेस्ट ईयर. बताइए किसका कान सबसे ज्यादा लंबा है? तो तरुण का, जो कि 6 सेंटीमीटर का है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे तरुण. आपको सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना और आंसर करने हैं. डैश हैज शॉर्टेस्ट हेयर. सबसे छोटे बाल ईयर किसके हैं? सॉरी, ईयर्स, दैट इज भानु, बानु. द लेंथ ऑफ अमन्स ईयर इज डैश देन बानूज ईयर. अमन के बाल जो है बानू से क्या है? मोर या लेस? उसकी लेंथ ज्यादा है या कम है? तो डेफिनेटली मोर है, क्योंकि इसके 5 है और ये सिर्फ 3 है. द लेंथ ऑफ श्रेयाज ईयर. श्रेया के जो ईयर है वो तरुण से क्या है? कम या ज्यादा? लेस या मोर लेंथ में? तो वो लेस है ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज 4 और तरुण के तो हाईएस्ट है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेस. ओके, तो इस तरीके से ये आपको कंप्लीट करने हैं. आगे आते हैं. नेक्स्ट इज रीड द टेबल गिवन बिलो अबाउट द अटेंडेंस ऑफ वेरियस क्लासेस. क्लासेस की अटेंडेंस आपको दी हुई है. फर्स्ट क्लास में 26 स्टूडेंट्स है, 25 प्रेजेंट है. 26 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 25 प्रेजेंट है. एब्सेंट स्टूडेंट, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली. दिस इज 28 स्टूडेंट्स है, 25 प्रेजेंट है, 3 एब्सेंट है. क्लास सेकेंड में 23 स्टूडेंट्स है, 22 प्रेजेंट है, 1 एब्सेंट है. क्लास थर्ड में 27 प्रेजेंट है, 4 एब्सेंट है, 31 टोटल स्टूडेंट्स हैं. क्लास 4 में 24 बच्चे हैं, 21 प्रेजेंट है, 2 एब्सेंट है. नेक्स्ट इज 25 बच्चे टोटल है, 24 प्रेजेंट है, 1 एब्सेंट है. पहला क्वेश्चन है द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स. आपको सिर्फ क्लास और एब्सेंट स्टूडेंट्स देखने हैं. किस क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट है? तो ये है क्लास थर्ड, जहां पर कि 4 बच्चे एब्सेंट है. तो क्लास 3. द क्लास विद लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट. सबसे कम किस क्लास में बच्चे एब्सेंट है? तो ये है 5th में और 2nd में. तो क्लास 5 एंड 2nd दोनों में एक एक ही बच्चा एब्सेंट है. द क्लास विद 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट. किस क्लास में 3 बच्चे एब्सेंट है? कौन सी क्लास है वो? ये है क्लास 1. तो यहां पर आप आंसर लिखेंगे. एक सेकेंड, नीचे आ जाते हैं. क्लास 1. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन 4 एंड 5 आर डैश एंड डैश. 4 और 5 में कितने कितने बच्चे एब्सेंट है? सो क्लास 4 में 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, क्लास 5 में 1. तो 2 एंड 1. ओके, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट करने हैं आपको बच्चों को पिक्टोरियली. पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर्स के थ्रू
एक स्माइली का मतलब एक बच्चा एब्सेंट। तो देखिए फर्स्ट क्लास में 3 है, 3 1 4 2 1 ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पर 3 1 4 2 1 ऐसे है। क्लास 1 में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है तो आप 3 स्माइलीज बनाएंगे 1 2 3। क्लास 2 में 1 है तो सिर्फ 1 स्माइली बनाएंगे। क्लास 3 में 4 है सो 1 2 3 4 स्माइलीज बनाएंगे। ये भी आपको आ सकता है क्योंकि इस बार क्वेश्चन आपका बताया गया है, पेपर आपका जो है वो उसमें रिटर्न पोर्शन ज़्यादा है 2, तो 2 स्माइलीज आप बनाएंगे 1 2। यहाँ पर 1 चाइल्ड एब्सेंट है तो 1 स्माइली बनाएंगे। इस तरीके से आप इस पिक्टोरियल टेबल को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड वर्कशीट पर आते हैं। नेक्स्ट जो केवी की वर्कशीट है उसमें भी सबसे पहले आपको टेलीमार्क्स ही दिए हुए हैं। नंबर बताइए क्या है। सो दिस इज 3, ये 5 5 10 और 1 11, दिस इज 5, दिस इज 5 + 2 7, दिस इज 5 + 3 8, दिस इज 5 10 एंड 15। अब होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। टेलीमार्क का एक क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 7 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 6 7। 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। फिफ्थ होते ही 4 आप लाइन ड्रॉ करेंगे, फिफ्थ होते ही उसको क्रॉस कर देना है। 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके, इस तरीके से आप इन सभी नंबर्स के अगेंस्ट टेलीमार्क लिखेंगे। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वर्कशीट में आपका अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। रीड द टेबल गिवन बिलो अबाउट हॉबीज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, रिप्रेजेंट द डेटा पिक्टोरियली यूजिंग स्माइल्स। आपको यहाँ पर बच्चों की हॉबीज दी हुई है। पेंटिंग 10 बच्चों को पसंद है, डांसिंग 8, म्यूजिक 5, क्राफ्ट 15, साइकिलिंग 13, गार्डनिंग 14, स्टैम्प कलेक्शन 10 बच्चों को पसंद है, रीडिंग 9 स्टूडेंट्स को पसंद है। ये हॉबीज है उनकी। पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज द मोस्ट पॉपुलर हॉबी। कौन सी हॉबी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सा काम अच्छा लगता है। सो आई थिंक हाईएस्ट बच्चे 15 है क्राफ्ट में, तो क्राफ्ट हाईएस्ट हॉबी है। कटिंग वगैरह का जो काम होता है आपका, कटिंग पेस्टिंग, उससे कुछ इंपॉर्टेंट बनाना, उसको क्राफ्टिंग बोलते हैं। व्हाट इज द लीस्ट पॉपुलर, लीस्ट मतलब सबसे कम पॉपुलर कौन से, जिसमें सबसे कम बच्चे हैं। आई थिंक 9 नहीं, इससे कम भी है। म्यूजिक, म्यूजिक में सिर्फ 5 बच्चे हैं, तो म्यूजिक सबसे कम बच्चों की हॉबी है। हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन लाइक क्राफ्ट देन म्यूजिक, कितने ज्यादा बच्चों को क्राफ्ट पसंद है देन म्यूजिक, म्यूजिक से ज्यादा। तो म्यूजिक से ज्यादा 10 बच्चों को, क्योंकि म्यूजिक में सिर्फ 5 है, क्राफ्ट 15 है, तो म्यूजिक से 10 ज्यादा बच्चों को क्राफ्ट पसंद है। सो आंसर विल बी 10। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक गार्डनिंग, गार्डनिंग बताइए कितने बच्चों को पसंद है, तो गार्डनिंग पसंद है 14 को। What is the difference between number of students who prefer reading and those who prefer music? म्यूजिक और रीडिंग जो बच्चे प्रेफर करते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। म्यूजिक 5 पसंद करते हैं, रीडिंग 9, तो कितना डिफरेंस हो गया उन बच्चों में। उन बच्चों में 5 बच्चों का डिफरेंस है, तो आंसर विल बी 5। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन क्लास 3rd इन अ वीक। एक क्लास में कितने बच्चे एब्सेंटीज है मंडे को। एक ही क्लास की बात है, अलग अलग की नहीं। क्लास 3rd में मंडे को 4 बच्चे एब्सेंट थे, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 8, थर्सडे 9, फ्राइडे 5, सैटरडे क्योंकि फंडे होता है इसलिए 10 बच्चे एब्सेंट हो गए। आपको ये बार चार्ट में शो करना है। नीचे देखिए बार चार्ट में कैसे करते हैं हम लोग, 4 3 8 शो करना है। ओके, मंडे में 4। ओके, तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 इस तरीके से ये बना लेंगे। यहाँ पर एक सेकेंड मैं जरा यहाँ पर लिख लूँ क्योंकि ये फिर ऊपर होगा नहीं। 4 3 8 9 5 10, 4 3 8 9 5 10 ये बच्चे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये स्केल से सबसे पहले यहाँ पर नंबर लिख लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 स्केल से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। मंडे 4 बच्चे एब्सेंट थे, तो मंडे का बार बनाएंगे 4 तक, यहाँ तक ऐसे 4 की लेंथ तक उसको ऊपर ले जाइए। इक्वल लेंथ रखनी है सभी बार्स की, इनको बार बोलते हैं। जो सीधी लाइन है ना ऐसे, ये बार्स हैं आपके। ट्यूसडे को 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, ट्यूसडे का बार 3 नंबर ये रहा आपका, यहां तक आप लेके जाएंगे ट्यूसडे 3। नेक्स्ट इज वेडनेसडे 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, तो वेडनेसडे को आपका जो ग्राफ है वो आप 8 तक लेके जाएंगे, वेडनेसडे 8। ओके, थर्सडे 9 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, तो थर्सडे का ग्राफ आप 9 तक लेके जाएंगे, 9। ये थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट नहीं बन रही है यहाँ पे, 9 ये स्केल से आप बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर बनेगा। उसके बाद फ्राइडे को 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, तो फ्राइडे का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा, 5 यहाँ तक, यस 5 लेंथ इधर से देखना है आपको, ये देखिए यहाँ तक 5 है। ओके, नेक्स्ट
सैटरडे को 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट है तो सैटरडे का ग्राफ तो सबसे ऊपर 10 तक जाएगा यहाँ तक, तो ये आपका सैटरडे का ग्राफ बनेगा। इस तरीके से आपका बार ग्राफ बनता है, जितने बच्चे एब्सेंट है उतनी हाइट तक आपको ग्राफ लेके जाना है, लेकिन पहले इस लाइन को 1 to 10 नंबर्स में आपको 1 सेंटीमीटर्स में डिवाइड कर लेना है। ओके, तो ये बार ग्राफ का क्वेश्चन हो गया। बनाने के लिए भी आपको आ सकता है बार ग्राफ, रीड करने के लिए भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 3 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी जो है पेंसिल मेजर करी और पेंसिल को मेजर करके स्ट्रिप लगा दी है। अमन की 8 है, भानु की 9 है, श्रेया 12, तरुण 10 और तान्या 11 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स है, ऊपर आपको दिख रही है। द लेंथ ऑफ अमन पेंसिल, अमन की पेंसिल बताइए कितनी बड़ी है, तो अमन की पेंसिल 8 सेंटीमीटर्स की है। लेंथ ऑफ श्रेयास पेंसिल, श्रेया की पेंसिल श्रेया के ऊपर देखिए 12 सेंटीमीटर्स की है। लेंथ ऑफ भानुस पेंसिल इज डैश देन तान्यास पेंसिल, भानु की पेंसिल तान्या की पेंसिल से छोटी है या बड़ी, छोटी है ऑब्वियसली, तो आप लिखेंगे लेस, उसकी लेंथ जो है वो लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ पेंसिल ऑफ तरुण और अमन, तरुण और अमन की पेंसिल की लेंथ का डिफरेंस कितना है। तरुण की 10 है, अमन की 8 है, तो कितना डिफरेंस है दोनों में, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तरुण की 2 सेंटीमीटर बड़ी है, तो यहां पर आप लिख देंगे 2 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये है सिर्फ चैप्टर में आपको कुछ चार्ट्स देंगे इस तरीके से जो आपको रीड करके आंसर करने होंगे। कुछ आपको एक टेलीमार्क जरूर ध्यान रखना, टेलीमार्क बनाने के लिए भी आ सकता है या फिर रीड करने के लिए भी आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपको एक बार ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है, या फिर आपको एक टेबल देंगे, टेबल से पिक्टोरियल वो बनाने के लिए आ सकता है, टेबल को रीड करने के लिए आ सकता है और उससे क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। बस इतना ही है, आपको सिर्फ ध्यान से जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है देखनी है, आंसर आपके सामने है, बस वहां से देख के आपको लिखना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप सब रेडी होंगे इसकी क्विज के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर its quiz to come.